अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। लद्दाख के वाजिबुल अदा 2504 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने SRO 339 के तहत तमाम सिफारिशात को दी मंजूरी। शोबे सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के लिए कई एक ग्रांट्स को दी गई मंजूरी। सकीना यत्तू ने किया ऐलानात। ग्रांट्स में सभी शोबेजात पर दी जा रही है तवज्जो। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने हुकूमती ग्रांट्स का किया खैर मकदम। साबिक मनसूबाजात को फाल बनाने दिया जोर। सज्जाद लोन ने तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी को करार दिया तबाही का पेश ख़ैमा। ज़ियाउल हक ने जिस तरह का माहौल बनाया था, योगी आदित्यनाथ भी वही जहर घोल रहे हैं। होली के मौके पर मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में दरपेश हरासानियों पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। लाल चौक श्रीनगर में J&K हैंडीकैप एसोसिएशन का धरना। देरीना मुतालबात की यकसुई करने हुकूमत पर दिया जोर। कोलगाम के वेशु नाले से गुमशुदा शख्स की लाश की गई बरामद। मजीद 2 लापता अफराद की तलाश जारी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ा के वड्डीपुरा में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। 4 दुकानात और दीगर इमलाक जलकर हुए खाकिस्तर। बांडीपुरा में फोर्सेस ने किया खुसूसी ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। गोला बारूद जब्त करने का किया गया दावा। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का एक और सिलसिला। किश्तवाड़ में तमाम स्कूल्स को मौसम में बेहतरी तक तातील का किया गया ऐलान। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। आज छठे रोज़ बजट सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज असम्बली को इस बात से वाकिफ किया है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के वाजिबुल अदा 2504 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर हुकूमत को अदा करेगी। रुकन असम्बली हल्के लौलाब कैसर जमशेद लोन के असम्बली में किए गए सवाल पर वज़ारत ख़जाना वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तफसीलात जारी करते हुए कहा है कि साबिक़ मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर के लद्दाख खित्ते को वाजिबुल अदा 2504 करोड़ रुपये बहुत जल्द मुंतकिल किए जाएंगे। जारी करदा तफसीलात में SRO 339 का हवाला देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 30 अक्टूबर 2020 तक असासों और वाजिबात की अदायगी के तहत ज़्यादातर सिफारिशात को मंजूर किया गया है। जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ के बाद वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के माबैन असासजात और वाजिबात की तकसीम के लिए एक मुशावरती कमेटी भी तश्कील दी है। वाज़ेह है 3 मार्च से जम्मू कश्मीर के बजट सेशन का आगाज़ हुआ और 7 मार्च को बजट पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर वज़ारत समाजी बहबूद की जानिब से आज शोबे सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के लिए कई एक फलाही ग्रांट्स को मंजूरी दी है। इसी दौरान वज़ीर तालीम और समाजी बहबूद जम्मू कश्मीर सकीना यत्तू ने आज कानून साज असम्बली को इस बात से बाखबर किया कि बेरवाह में शादी की बुनियाद पर 58 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं। रुकन असम्बली हल्के बेरवाह डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी की जानिब से असम्बली में पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर तालीम व समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने कहा है कि जिन अफराद ने जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान से शादियाँ की हैं, ऐसे गैर रियासती 58 अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। बहुत ज़्यादा कहीं कहीं एरियाज़ में खस्ता हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और हम कोशिश करेंगे जितना जल्द हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं उसके बाद हम अपग्रेडेशन पे जो है आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट्स के बारे में जो 4 महीनों की अचीवमेंट्स है
उन्हीं पे बात करूंगी मैं ज़्यादा। मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट last 4 months. GMC Anantnag became the first among new established medical colleges to have dedicated cath lab for South Kashmir. Similarly, cath lab is being made operational in GMC Jammu in a week's time. Necessary testing done besides permissions of Energy Regulator Board for operating relevant equipments obtained. 3 new cath labs will be established, one each in North, Pir Panchal and Chenab Valley, with a budgetary provision of 45 crores. Even from honorable MLAs as well as other quarters. The demands are being examined as per norms, and wherever the demand fulfills criteria, along with नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि NC दौरे इक़्तिदार में ख़ित्ते पीर पंचाल को किसी सूरत हाल नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों में फ़ंड्स की तकसीम से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में नायब वज़ीर आला ने कहा है कि पीर पंचाल को किसी सूरत हाल नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। वज़ारत तालीम व समाजी बहबूद की जानिब से मंजूर किए जाने वाले मुख्तलिफ ग्रांट्स से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर नायब वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम सकीना यत्तू, वज़ीर आला और वज़ारत समाजी बहबूद को मुबारकबाद दी है। अपोजिशन और बरसरकार पार्टी अरकान के दरमियान बजट सेशन में होने वाली बहस व तकरार को नायब वज़ीर आला ने जमहूरियत की खूबसूरती करार दिया। सकीना जी को मुबारक, सरकार को मुबारक। और इससे बड़ी खुशी एक मिनिस्टर के लिए क्या होगी, उसकी ग्रांट्स जो पास हो जाएं, क्योंकि आप अल्टीमेटली ये ग्रांट्स लोगों के लिए हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के लिए हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे आपका सोशल वेलफेयर है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी होती हैं ग्रांट्स के साथ। और आज आके जो ऑनरेबल MLA हैं उनकी डिमांड्स भी इनके साथ जुड़ी होती हैं। तो ये ग्रांट्स आज पास हुई हैं और काफ़ी चीज़ें डिस्कशन भी और हेल्दी डिस्कशन हुई और ऑनरेबल MLAs ने अपना अपना कंसर्न शो किया और बड़ा जेन्युइन कंसर्न थे और सकीना जी ने उनको माना भी है। तो लिहाजा आज सरकार का पहली ग्रांट्स थी, अच्छी बोनी हो गई है। आप सबको मुबारक। नहीं, अपोजिशन का रोल है, उनको हम थोड़ा कह सकते हैं, हम क्रिटिसाइज थोड़ा कर सकते हैं कि भाई उन्हें क्या किया क्या नहीं। उनका अपना रोल है, हमारा अपना रोल है। जब हम अपोजिशन में थे हम भी यही कुछ करते थे, आज वो अपोजिशन में वो कर रहे हैं, लेकिन इसको हेल्दी वे में लेना चाहिए। यही तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और अगर अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में तकरार नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, थोड़ा सा नोक झोंक नहीं होगी, तो फिर क्या असेंबली है, फिर क्या डेमोक्रेसी। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर व रुकन असम्बली तारिक हमीद कर्रा ने शोबे सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के लिए ग्रांट्स की मंजूरियों का खैर मकदम किया। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि किसी भी तरक्की याफ्ता व सेहतमंद माशरे की बुनियाद शोबे सेहत, तालीम व समाजी बहबूद पर मुनहसर है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि हमने भी इस ज़िमन में हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो पहले से शुरू किए गए फलाही मनसूबाजात को भी फ़ाल बनाएं। तारिक हमीद कर्रा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ में बेशतर वाइस चांसलर बैरून रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। क्या जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी में मुकामी अहल अफराद नहीं हैं जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के ओहदों पर फायज किया जा सके? तक इन तीनों सेक्टर्स का ताल्लुक़ है। ये किसी भी माशरे के लिए, एक खुशहाल माशरे के लिए बहुत ही अहम महकमे हैं तीनों, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, चाहे एजुकेशन हो। किसी भी माशरे की, एक सेहतमंद माशरे का इन्हीं महकमों के ऊपर बुनियाद होती है। तो जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक़ है, हमने जो अपनी तरफ से बात वहाँ पे रखी कि ये आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहले आपको जो ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है उसको कंसोलिडेट किया जाए। उसमें हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मिसाल दी कि लावेपुरा में हमारा 2008 में ये ट्रॉमा सेंटर बना था। 3 ही ट्रॉमा सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए थे, एक पटन में, एक लावेपुरा में और एक काजीगुंड में। 2 ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं वो ऑपरेशनल है, लावेपुरा का वो नहीं है। तो बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है।
ट्रॉमा हॉस्पिटल इस वक्त एज ए डिस्पेंसरी काम कर रहा है। तो जब तक इसको आप कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो नए ट्रॉमा सेंटर्स की बात वहां उठी, जिसमें मैंने उनको कहा कि आगे छोड़ पीछे दौड़ वाली बात है। पीडीपी सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश में होली त्यौहार के मौके पर मुबैना तौर पर मुसलमानों को दरपेश हरासानियों पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के महलूक सदर ज़ियाउल हक का हवाला देते हुए कहा है कि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में एक फिरकावाराना माहौल बनाया था। योगी आदित्यनाथ भी होली त्यौहार के दौरान उत्तर प्रदेश में जहर घोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश के बशमूल भाजपा रियासतों में मुसलमानों के साथ पेश आने वाले ज़्यादतियों और हरासानियों के मामलात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। आज महबूबा मुफ्ती ने शुपियां के बटपुरा का दौरा किया और यहां अब्दुर्रहमान भट्ट, शब्बीर अहमद भट्ट के घर वालों से अपनी ताज़ियत पेश की। मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की जिंदगियों में, हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत ख़राब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी इनको अक्ल आ जाए और इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाए ना। होली बड़ा अच्छा त्यौहार है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। और मुसलमानों का जुमा की नमाज है, तो आप अपनी होली खेलिए, उनको अपनी जुमा नमाज पढ़ने दीजिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडरशिप की कोशिश है कि कहीं ये जो है पॉट सिमरिंग होना चाहिए, चलता रहे, आग सुलगती रहे और आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, ताकि जो यूपी की जो हालात है नौकरियों को लेके, बेरोजगारी को लेके, तरक्की को लेके, लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं तो खाने को दे नहीं सकते हो, तो इसलिए चलो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करो, उसी पे लोगों को खुश करते हैं। और क्या कह सकते हैं। एमएलए बारामूला सज्जाद गनी लोन ने तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी तबाही का पेश ख़ैमा है। सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि कश्मीरियों को दीवार से लगाया जा रहा है। एनसी लीडर व एमएलए हसनैन मसूदी ने फंड्स की इजराई और ग्रांट से मुताल्लिक़ अपना रद्द-ए-अमल दिया। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने हर शोबे पर तवज्जो दी है। सारी मुश्किलात के बावजूद भी इन सेक्टर्स पर फोकस किया गया। हेल्थ पर भी नए इनिशिएटिव्स हैं, एजुकेशन में भी नए इनिशिएटिव्स हैं और सोशल वेलफेयर में भी, खासकर एजुकेशन और हेल्थ। तो मिल मिला के बड़ा अच्छा रहा। जो मुतालबात थे वो मंजूर हुए और जो इसमें जो प्रोग्राम्स रखेंगे, जो नए इनिशिएटिव्स हैं, वो भी आवाम को राहत देंगे। स्मार्ट क्लासरूम्स है, 15,000 के करीब नर्सरी स्कूल्स हैं, तो अभी ICT लैब्स हैं। इसी तरह हर एक मेडिकल कॉलेज में एक 50 बेड का एक इमरजेंसी एक ब्लॉक है। तो ऐसी हर जगह ये कोशिश की गई कि आवाम को राहत पहुँचाए। तो अब वो हमें मौका मिला कि हम अपने इलाकों के बारे में जो ज़रूरियात हैं उनका जिक्र करें, तो वो हुआ जिक्र, उसका मौका मिला। जैसे मेरे अपने पांपोर के लिए, पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पारीगाम तो बड़ा ही इग्नोर किया गया आज तक। वहाँ की हाई स्कूल को उसका दर्जा हायर सेकेंडरी तक पढ़ाने का, खरूर में एक डिग्री कॉलेज का, काकपुरा का हॉस्टल जो है 50 बेड का हॉस्टल, वो मुकम्मल उसकी तमीर करने का, नदरीपुरा का नया है आयुष हॉस्पिटल पे 50 बेड का, उस पर फोकस रहा। पांपोर के SDH पर फोकस रहा। तो वो मौका भी मिला। लेकिन मजमूई तौर पर जो आज मुतालबात ज़र थे और जो उसमें जो उसकी पस मंज़र में जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जो नए इनिशिएटिव लिए गए, वो सारे अवाम के मफाद में।
एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा है कि आज अहम शोबेजात के लिए ग्रांट्स मंजूर किए गए हैं। इन्होंने कहा है कि इन ग्रांट्स का सारे जम्मू कश्मीर पर मुस्बित असर होगा। तीनों डिपार्टमेंट जिनके आज ग्रांट्स यहाँ सैंक्शन हुए हैं तो पास हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स तीनों हैं। उनको हमारे डायरेक्ट हमारे समाज के साथ ताल्लुक़ है। और ये जो आज ग्रांट्स यहाँ जो पास हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, सारे तो पहले तो सारे जम्मू कश्मीर पर इसका असर पड़ेगा। और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, चाहे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ तो इस पर ज़रूर असर पड़ेगा। और इंशाल्लाह जो ये तीनों डिपार्टमेंट है वहाँ जो काम शुरू होने वाले वहाँ इंशाल्लाह अब मार्च के बाद काम शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा लोगों को भी कि और वहाँ भी कि वहाँ सब लोगों को पता चलेगा कि मैंने जिस तरह वादा किया था लोगों के साथ कि मार्च के बाद इसके जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारे जो काम है वो शुरू हो जाएंगे। और मार्च के बाद इस दिन 3 डिपार्टमेंटों के भी काम शुरू हो जाएंगे वहाँ, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, चाहे वो अस्पताल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। एमएलए राजौरी व कांग्रेसी लीडर इफ्तिखार चौधरी ने कहा है कि इन्होंने राजौरी के मुख्तलिफ मसाइल को ऐवान में उठाया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें हल करने के लिए बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। एक कंसर्न जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आसमान को छू रहा है और एक गैप गरीब और अमीर के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। उसके बारे में मैंने बात की और वहाँ टीचर्स की कमी है क्योंकि 2014 के बाद टीचर्स को भर्ती नहीं किया गया, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तो फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही है। ये सारे इशू मैंने वहाँ उठाए और हेल्थ में डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। तो इन सब को मजबूत करने की ज़रूरत है और वहाँ डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीडर जफर हबीब ने बजट को गैर अहम करार दिया। इन्होंने कई एक सवालात खड़े किए। जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी से मुताल्लिक इन्होंने उमर अब्दुल्ला से जवाब तलब किया है। पसमानदा तबका, बीपीएल तबका था, कम से कम उनको राहत मिलनी चाहिए थी बिजली बिल्स के हवाले से, वो भी नाउमीदी, मैं उनको कहूँगा नाउमीद हुए हैं। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का सवाल है वो भी नाउमीद हुए हैं क्योंकि उनके लिए अभी कोई राहत नहीं है। हमारी वुमेन्स जो है उनको मैं समझता हूँ अगर वो बुरा ना माने, मैं ये समझूंगा कि इंटरनेशनल भिखारी बनाया गया है। बस फिर आप इनको फ्री दे रहे हो। जहाँ तक हम वुमेन्स को देख रहे हैं उनको हर एक सेक्टर में, जिस भी प्राइवेट सेक्टर में वो काम करती हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। उनको बहुत कम जो माहाना उजरत मिलती है वो बहुत कम है, 5 से 6 हज़ार तक। जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लीजिए 5 से 6 हज़ार तक। आप मेडिकल सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे हैं वहाँ पर आप जो हमारे शॉप से जहाँ पर वो एज अ सेल्समैन काम करती है, या मैंने देखा है बहुत सारी टूल प्लाजाओं पर मैंने देखा है लड़कियों को काम करते हुए। मैं चाहता हूँ कि एक हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा इनिशिएटिव ले, ये जो ये बेरोज़गार हमारी माएँ बहनें हैं जो बहुत पढ़ी लिखी है और इंटेलेक्चुअल मैं समझता हूँ इनको, क्योंकि आप देखते हैं कि लड़कों के मुकाबले में हमारी बेटियां ही मैदान मारती हैं हर एक फील्ड में। तो इन्हें एक पैकेज देना चाहिए, गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को ये एक इनके लिए एक स्लैब मुकर्रर करनी चाहिए कि जहाँ पर भी वुमेन, जहाँ पर भी एक हमारी बहन सर्विस करेगी, काम करेगी, उसकी एक पे स्केल मुकर्रर होनी चाहिए। 5,000 6,000 में क्या आता है, बस फिर माफ़ कर। एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी एजेक आर के जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर नबी ने एनसी हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुलाजमीन की देरीना मुतालबात की यकसुई करे, इनके साथ इंसाफ किया जाए। इन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया कि एजेक के मुलाजमीन के मुतालबात की यकसुई के लिए कोई एक हतमी तारीख का ऐलान किया जाए। मायने नहीं रखता हमारे लिए। देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछेंगे, जो उमर साहब है, इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे सीएम है वो,
इससे पहले भी उनका बहुत अच्छा टेन्योर रहा है। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जो खासकर जो ये डेलीवेजर हैं जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं उनका मसला हल करें। तो इस वक्त मैं उम्मीद रखता हूँ कि उमर साहब ने जो स्टेप उठाया है और उन्होंने इन मुलाजमों के साथ, आर्जी मुलाजमों के साथ जो वादा किया है वो वादा बंद रहेंगे और 6 महीने क्या, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 5 महीने के अंदर अंदर ही इनका मसला हल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं, ये आर्जी मुलाजमिन जो है हमारे जिस भी महकमे में काम करते हैं, इनके साथ आज तक बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसी जो कमिटीज़ है, मुझे लगता है कुलगाम के विष्णु नाला से लापता शख्स की लाश बरामद की गई है। वाज़ेह रहे खाना बदोश कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद लापता हैं, जिनमें एक की लाश बरामद की गई है। महलूक की शिनाख्त 25 साला रियाज अहमद से की गई है। दीगर 2 लापता अफराद की तलाश जारी है। मुश्तबा हलाकत से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। संजीव से अनंतनाग, तो मुझे एज एन एक्सपर्ट यहाँ पे बुलाया गया है टू रूल आउट एनी होमिसाइड और सुसाइड इन नेचर। तो जहाँ तक मैंने बॉडी को देखा है, इट डज नॉट लुक्स एनी इन होमिसाइडल इन नेचर, इट लुक्स लाइक ए सुसाइडल इन नेचर। सो द फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट विद एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग, सो इट लुक्स ए केस ऑफ ड्राउनिंग। तो कितना टाइम? सो इट इज इन एन एडवांस स्टेज ऑफ विट्रिफिकेशन, द बॉडी इज इन एन एडवांस स्टेज। कुपवाड़ा के जच्चलदारा वडीपुरा इलाके में आतिशदगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 4 दुकानात और दीगर इमलाक जलकर खाकिस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक सरहदी ज़िले कुपवाड़ा के वडीपुरा में आज सुबह इमारत के एक हिस्से से आग भड़क उठी, जिसकी लपेट में 4 दुकानात आ गई और ये जलकर खाकिस्तर हो गई। श्रीनगर के लाल चौक में आज J&K हैंडीकैप एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी देरी ना मांगे पूरी की जाएं। हम ये अक्सर उसको मुस्तरद करते हैं क्योंकि उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। हम चाहते हैं कि इस जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको नजरसानी किया जाए और हमारे जितने भी मसले मसाइल है उनको उजागर किया जाए। जिस तरीके से मतलब हर कोई, चाहे अपोजिशन पार्टी के लीडर थे या मतलब इस वक्त रूलिंग पार्टी में के मेम्बरान है, वो मतलब असम्बली में बड़े दावे करते हैं, बड़े चिल्लाते हैं उस मसले पर, इस मसले पर, मगर ये 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन जो है आज तक इस पर किसी ने बात नहीं की है। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मसले हैं, खासकर पेंशन का मसला है, रोजगार का मसला है, तालीम का मसला है, पानी बिजली वगैरह, मतलब जिस तरीके से AAY लोगों के लिए मतलब पानी और मतलब बिजली फ्री किया है या मतलब राशन 10 किलो बढ़ा दिया गया है, उस तरीके से जिस्मानी तौर माजूर लोगों को भी दिया जाए। और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान इस वक्त अवरेज हो रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। जिस तरीके से मतलब यहाँ वुमेन को मतलब ये फ्री सर्विस मतलब बस सर्विस के किया गया है ताकि जिस्मानी तौर नाकिद लोगों को उसके काबिल नहीं है। इससे बड़ा भी मतलब जिस्मानी तौर नाकिद लोगों से भी कोई ऐसा कोई मतलब तबका है जो मतलब गरीबी की रेखा से नीचे है। हम चाहते हैं कि मतलब जो बजट है इसको नजरसानी किया जाए। हमारे जो उन्होंने वादे किए हैं और अपने मंशूर में लिखा है 3000 रुपया मंथली देने के लिए वो दिया जाए और हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए। इलेक्शन से पहले आप रूलिंग पार्टी से मतलब रूलिंग, ये जो रूलिंग पार्टी है इसी के साथ नहीं, हम अपोजिशन पार्टी के साथ भी मिले हैं। उस वक्त बहुत दावे किए गए हैं। आप भी देखिए कि मतलब जब भी वोटिंग का टाइम आता है एक्सेसिबिलिटी का इंतजाम होता है, गाड़ियों का इंतजाम होता है, घर में मशीनें ले आते हैं वोट डालने के लिए, मगर जब मतलब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद वो कहाँ जाते हैं।
हमें ये समझ में नहीं आती इनकी दोगली पॉलिसी क्या होती है। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश और बास मुकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशकयासी की है। मौसम की खराबी के पेश नज़र किश्तवाड़ में तमाम खानगी और सरकारी स्कूल्स को मौसम में बेहतरी तक तातील का ऐलान किया गया है। श्रीनगर में आज लोक दरबार का एहतमाम किया गया, जिसमें एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने शिरकत की। लोक दरबार में कई एक तनाज़ात का हल किया गया। मैं अपनी टीम का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड जो अवेयरनेस है, हम चाहते हैं कि ये बात घर घर पहुंचे कि ये जो नए कवानीन, नए फौजदारी कवानीन नाफिज हुए हैं इस मुल्क में, इनका मकसद क्या है ये, और लोगों को इससे क्या क्या फायदे आएंगे। तभी जाके हमने यहाँ पे ये आज इस निशस्त का इनेकाद किया। आपने खुद देखा कि लोग भी बड़े खुश हैं कि ये नए लॉज जो आए। लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की जो उम्मीद है वो ये है कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मुहैया। और जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रांजिशन है फ्रॉम ओल्ड कॉलोनियल लॉज टू न्यू लॉज, जिसमें हम आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंडर जो लॉज होने चाहिए ऐसे ही इन लॉज को बनाया गया है। और कोशिश सरकार की यही है कि नंबर 1 कि लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम हो, जल्द से जल्द इंसाफ फराहम हो, और खासकर जो क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी है जिसमें पुलिस है या जुडिशरी है या प्रोसिक्यूशन है, इनको जवाबदेह बनाया जाए, इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, और लोगों को जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे हम पूरा उतरें। जो ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर्स हैं, हमारी कोशिश है कि जब भी एक आम शहरी पुलिस स्टेशन में आए उसकी दाद रसी हो। अगर वो कोई बात कहना चाहे हो तो सीनियर ऑफिसर जो वहाँ पे, अगर एसओ साहब मौजूद हैं वो उनकी बात सुने, अगर एसओ साहब नहीं है तो वहाँ जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो उनकी बात सुने, उसको मुंशी के पास ना जाना पड़े और कहीं दर दर की ठोकरें ना खाने पड़े। इसलिए ये एक इंस्टीट्यूशन जो है ड्यूटी ऑफिसर का, ये हमने हर एक थाने में इंट्रोड्यूस किया है। हमारी कोशिश है कि हम जवाबदेह बने। साथ में जैसे मैंने यहाँ बोला कि हमने एक सब डिवीजन नेहरू पार्क में एक QR कोड बेसिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। लद्दाख के वाजिबुल अदा 2504 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने SRO 339 के तहत तमाम सिफारिशात को दी मंजूरी। शोबे सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के लिए कई एक ग्रांट्स को दी गई मंजूरी। सकीना यत्तू ने किया ऐलानात। ग्रांट्स में सभी शोबेजात पर दी जा रही है तवज्जो। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रार ने हुकूमती ग्रांट्स का किया खैर मकदम। साबिक मंसूबाजात को फाल बनाने दिया जोर। सज्जाद लोन ने तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी को करार दिया तबाही का पेश ख़ैमा। ज़ियाउल हक ने जिस तरह का माहौल बनाया था, योगी आदित्यनाथ भी वही जहर घोल रहे हैं। होली के मौके पर मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में दरपेश हरासानियों पर महबूबा मुफ्ती का रिमार्क। लाल चौक श्रीनगर में J&K हैंडीकैप एसोसिएशन का धरना। देरीना मुतालबात की यकसुई करने हुकूमत पर दिया जोर। कोलगाम के वेशु नाले से गुमशुदा शख्स की लाश की गई बरामद। मजीद 2 लापता अफराद की तलाश जारी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ा के वड्डीपुरा में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। 4 दुकानात और दीगर अमलाक जलकर खाकिस्तान। बांडीपुरा में फोर्सेस ने किया खुसूसी ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। गोला बारूद जब्त करने का किया दावा।
और जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला। किश्तवाड़ में तमाम स्कूल्स को मौसम में बेहतरी तक तातील का किया गया ऐलान। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।